हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सभी को प्यार भरी नमस्कार। और आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर लव रीडिंग होती है। सो रीडिंग सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसको देख सकता है एज अ गाइडेंस, एज अ जिनका कोई रिलेशन है किसी से। डेफिनेटली लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए आप कुछ ना कुछ जो है अपने एक स्पेस रखते हैं स्पेशल, राइट? एक दिल में आपकी एक कोई जगह है उनके लिए। सो देखेंगे, नो कांटेक्ट में है या लेस में है, या आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो आपके मन की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। ठीक है। सो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के दौरान कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है? चलिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, जैसा आप सभी जानते हैं, कलेक्टिव है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए बात जाने दीजिएगा। रीडिंग में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं होता है, और ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, राइट? सो जिन लोगों की भी लव लाइफ में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम या स्ट्रगल चल रहा है, ईश्वर करे बहुत जल्दी आप लोगों का वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, वो इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाए। ईश्वर करे आप अपने जीवन में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सोल फैमिलीज़ हैं, और आपके जीवन में एक नई सुबह आए, बस यही प्रार्थना करूँगी मैं। और जो लोग भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके। और ये सारी सर्विस जो होती हैं वो पेड होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचों के घेरे में है कोई। किसी को स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये जो भी इंसान आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो भी इस समय आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप खुद देख सकते हो ये सिचुएशन जो बनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कह सकते हैं आप, एंजाइटी बोल सकते हैं आप, डिप्रेशन में है ये। एक्चुअली इस समय आपके पार्टनर को कोई भड़काने में लगा हुआ है, या तो आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। अभी जो एनर्जी निकल कर आई है वो किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जी है। सो यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है भाई, आपके पार्टनर जो भी है, जिनके लिए भी आप इस समय रीडिंग को सुन रहे हैं, ये पर्सन इस समय बहुत परेशान है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी जो है एनर्जी निकल कर आई है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो नंबर फाइव जो है आपके जीवन के साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड नंबर है। और नंबर फाइव जो है एक चेंज को बताता है, और यहाँ पर डबल फाइव आ चुका है। दैट मीन्स कि समथिंग गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। सो बहुत जल्दी कुछ चेंज होने वाला है। अगेन जो एनर्जी निकल कर आई है ये आपकी भी हो सकती है, या फिर आप जिनके लिए इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आप क्लोज ऑफ हो चुके हो, आपने अपने आप को बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, जिसके चलते
आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी परेशान हैं कि आपकी तरफ से कोई भी इनको क्लू नहीं मिल रहा या आप उनसे बात नहीं कर रहे। ओके। सो आपने यहाँ पर अपने जो डोर है ना वो खुद से क्लोज़ किए हैं। अब ये किनके साथ जाएगा मैसेज, लेकिन जाएगा ज़रूर। सभी के साथ नहीं जाए, लेकिन जिन लोगों के लिए भी आया है डेफ़िनेटली यहाँ पर रेज़ोनेट करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लिटरली यहाँ पर लॉक लगाया हुआ है आपने। या तो अब अपने आस-पास किसी को आने नहीं देना चाहते। कहते हैं ना कि दिल के दरवाज़े किसी ने बंद कर लिए हैं। सो वो दिल के दरवाज़े जो बंद किए हैं वो आपकी एनर्जी है गाइस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन ऐसा है इंसान जो अब अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहा है। इवन आप भी बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में हैं, आप भी परेशान हैं, अभी खुश नहीं हैं। या तो आप पुराना याद कर रहे हैं या फिर आपको समटाइम्स कभी-कभी जब अपने पार्टनर की याद आती है या पुराने दिन रिकॉल करते हैं या फिर किसी कपल को आप देखते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। आप उनकी एब्सेंस को, उनकी डिस्टेंस को, उनकी एक कमी को महसूस करते हैं आप। और नंबर 5 ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी ये चीज़ें लेकर आ रहा है। शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे की वाइब्स को कैच कर रहे हो गाइस। नंबर 5 या तो आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, पर्सनैलिटी नंबर, या आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर हो सकता है। या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। नंबर 5 यू नो एक वाइज़ एक ऐसे पर्सनैलिटी को बताता है, एक ऐसे पर्सन को बताता है जो बहुत वाइज़ है, बहुत दिमाग वाला पर्सन है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस समय ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है। शायद इसने ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाया है या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है जो इसके लिए रॉन्ग वे में चली गई। या तो इसने आपको मैनिपुलेट किया है या फिर आपको अ, कुछ अपना दिमागी खेल में लेकर आए हैं ये। नंबर 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ, ये मंथ ऑफ मई भी हो सकता है, एनी एनी मंथ, यू नो बट मैं आपको प्रोमिनेंट जो है मंथ ऑफ मई, क्योंकि मई का महीना भी जो है नंबर 5 पर आता है। सो फिलहाल तो ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड है और इनके आसपास ना कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कनिक पर्सन होते हैं ना, जो अ, मुंह पे कुछ और होते हैं लेकिन अंदर से कुरेदना, किसी के जख्मों को हरा करना। सो या तो जो भी इनके आसपास है कोई, वो इनको दिन रात किसी बात को याद दिला रहा है या फिर कुछ ऐसे कान भर रहा है कि आपके पार्टनर डे बाय डे ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि चीज़ें सही होने की बजाय खराब कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये बहुत वाइज़ पर्सन है, बहुत ईश्वर ने इनको दिमाग, बुद्धि, विवेक दिया है इनको। लेकिन इन्होंने कई बार ये क्या करते हैं कि ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ये अपने दिमाग का इस तरह से यूज़ करते हैं कि इनको लगता है ये जो भी कर रहे हैं बहुत सही जाएगा, सटीक जाएगा, और कुछ मामलों में इन्होंने ऐसा किया भी है। इन्होंने विन भी किया है। इन्होंने चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली हुई भी है, बट हर बार नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। और हर बार एक ही तराजू में तोलते जाओ तो इम्बैलेंस होता है। सो इन्होंने जो कुछ किया है वो सारा प्रॉपर वे में इम्बैलेंस इनकी लाइफ में भी हुआ है और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में भी हुआ है। सो आपने तो किसी तरह से इनसे जो है बिल्कुल इस समय देखो, इन्हीं के साथ नहीं कह सकते हैं, और भी लोगों के साथ फैमिली के साथ दूरियां बना सकते हैं आप, बनाई होंगी, या फिर आप फ्रेंड सर्कल के साथ, या फिर कुछ इस तरह का आपका हो गया है कि बहुत गिने-चुने, यू कैन काउंट ऑन योर टिप्स। आप अपने-अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं।
जस्ट बहुत नॉर्मल से फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा सर्कल हो सकता है, बहुत बड़ा सर्कल में आपको जाना अच्छा नहीं लगता। सो घर में भी अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ, अगर आप कोई 21, 23, 24, 25 अराउंड इस तरह का या कोई टीनेज 18 ईयर ओल्ड, ओके 20 एज भी हो सकती है, किसी की 25 हो सकती है। सो दैट यंग एज में बहुत यंग मुझे लग रहा है यहाँ पर। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा किसी को एंटरटेन करने का, यू नो घुलने मिलने का। घर पर भी अगर कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनके साथ भी आप इतना ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, आपने जस्ट एक लॉक लगाया हुआ है डोर को, जबकि आप ये खुशियाँ जो है खुद से अपनी खुशियाँ जो है क्रिएट कर सकते हो। एक डोर को आपको खोलने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि यहाँ पर की है, यहाँ पर की है, मतलब सॉल्यूशन है आपके पास। और थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, इसलिए आपने छोड़ दिया सब कुछ हालात पर, ईश्वर पर, सरेंडर किया है यहाँ पर किसी ने तो। हम्म इनकी लाइफ में कोई और भी है गाइस, अब ये इनकी मदर है या इनकी सिस्टर है, इनकी भाभी है, या कोई ऐसी फीमेल, या इनकी पार्टनर है, लवर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है? सो सबका सिनेरियो डिफरेंट होता है, सबकी सिचुएशन अलग 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 होती है। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो किसी के कंट्रोल में रहते हैं ये। इनको डर है कि ये किसी की निगरानी में है। इनके ऊपर कोई चाहे दूर से ही, लेकिन कोई नज़र रखता है इनके ऊपर। सो आपके पार्टनर को उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें और ख़राब ना हो जाए, वर्स्ट ना हो जाए, सो इन चीज़ों को लेकर भी बहुत परेशान है। एक तो रिलेशन जो है वो हाथ में नहीं आ रहा, वो स्टेबल नहीं हो रहा। डे बाय डे जो है सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। डे बाय डे चीज़ें हाथ से या आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। लेकिन डर है इस बात का कि जो बचा है, जो है वो भी हाथ से चला ना जाए, ठीक है? सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, सॉर्ड्स बहुत है गाइस यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला मुझे सिनेरियो लग रहा है यहाँ पर, ठीक है? सो रेड फ्लैग्स हैं, कोई दूर से इनके ऊपर नज़र, या कोई ऐसा है इनके घर में जो इनके साथ तो बड़े प्यार से रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके अकॉर्डिंगली करता है। सो इनकी बात को मानना, इनको पैम्पर करना, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई फीमेल इनकी लाइफ में बैठी हुई है और कुंडली मारकर बैठी हुई है। समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई है ये। नाराज़ है, शायद नाराज़गी जो है, या तो लिटरली आप लोगों का रिलेशन वो जानती है, या आपसे नाराज़ है, या फिर इस रिलेशन को लेकर ये अपने इस आपके पार्टनर से भी नाराज़ है। ओके। और ये जानती सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे यहीं पर गड़बड़ लग रही है। कुछ ना कुछ मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो मुझे यहाँ पर जो फ़ील कर पा रही हूँ, कुछ यहीं से स्टोरी जो है, यहीं से तार जुड़ते हैं इसी के साथ। कुछ रेड फ्लैग्स जो शो हो रहा है मुझे, या फिर आपके पार्टनर ने किसी के कहने पर आपको लिटरली अपनी लाइफ से निकाला है, छोड़ा है, और लेट गो किया है, जाने दिया है। एंड इनकी लाइफ में कोई ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी, कंट्रोलिंग फीमेल है। देखो यहाँ पर तो बहुत यंग शो हो रही है, बट हो सकता है कि कुछ लोगों की जो होती हैं मॉम्स मॉडर्न होती हैं, मदर जो होती हैं, ठीक है? और मे भी हो सकता है कि ये आउट ऑफ इंडिया हैं, अगर बाहर से हैं, यू नो
फ़ॉरेन से हैं तो वहाँ का कल्चर आप जानते ही हैं, चाहे हमारे यहाँ के इंडियन लोग ही वहाँ पर क्यों ना चले जाएँ लेकिन उनके ऊपर भी असर हो जाता है उनके पहनावे से। ऐसा भी नहीं है, पहनावा तो यहाँ पर नॉर्मल इंडिया में भी ठीक है, जैसा जिसको कंफर्टेबल लगता है वैसा करता है हर कोई। सो यंग है ये भी, लेकिन हो सकता है कि मदर हो सकती है, वाइफ़ हो सकती है, भाभी हो सकती है किसी की, लेकिन कंट्रोल में है ये पर्सन, ठीक है? और आपके पार्टनर को पता है कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, ठीक है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्साइटमेंट में किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट है, ठीक है? या तो किसी को न्यू जॉब मिली है, अब मेल फीमेल जो भी है आप अपने हिसाब से ले लो। अगर मैं बीइंग अ फीमेल ऐसे रीड कर रही हूँ रीडिंग को, दैट डज़न्ट मीन कि आप मेल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं, ठीक है? आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आप मेल हैं तो मैं समझ लीजिए आपकी फीमेल पार्टनर के लिए स्टोरी आप चेंज कर दें, ठीक है? जेंडर चेंज करना है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है? और यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी हैं, या तो ये फीमेल है तो भी, अगर मेल है तो भी, किसी को जॉब ऑफ़र हो सकती है क्योंकि वॉन्ट्स है, तो भई आप तो बोरिया बिस्तरा बाँध कर जो है इनकी लाइफ़ से वॉक अवे कर चुके हो। 10 यू नो 10 डेज़, 10 वीक, 10 मंथ, 10 मैक्सिमम कुछ लोगों की लाइफ़ में ये रिलेशन को ख़त्म हुए 10 साल भी हो गए हैं, सेपरेशन में चलते हुए, सेपरेट हो चुके हो, बट आज भी आप रीडिंग इसलिए सुनते हो, क्यों? क्योंकि आपको जानना है, एक ही वे रह गया आपके पास। रीडिंग्स सुनकर आपकी जो गट फीलिंग है, अंदर की इंट्यूशन है, वो गाइड करती है। आपको ऐसा एहसास होता है, फीलिंग आती है कि हाँ, ये उन आपके पार्टनर है। पार्टनर की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई वे नहीं है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं हो पा रही है, या आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनकी इन्फॉर्मेशंस जो है वो गैदर करके आपको दे सके। या आपके पास कोई ऐसा सॉलिड कुछ है नहीं जिसके चलते आप उनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर पाओ। एक्चुअली आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, इस समय वॉक अवे कर लिया है आपने, निकल चुके हो, सो दैट कि इस समय वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं या अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। तो भी लोग बहुत सारे आप में से जुड़े होते हैं जो रीडिंग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, राइट? सो डिपेंड करता है, ये सिचुएशन सबकी साथ नहीं रेज़ोनेट होती, सबका अलग-अलग होते हैं, है ना सिचुएशन। और आप काफ़ी लंबी दूरी जो है आपने काफ़ी तय कर चुके हो। आप छोड़कर पीछे यहाँ पर देखो आपने काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। ये एक हाँ, माउंट कह सकते हैं, ये एक तरह का जो होता है ना हिली स्टेशन पर पहाड़ी एरिया, एक डिस्टेंस को शो करता है कि काफ़ी दूर निकल कर आ चुके हो, राइट? सो आपने या तो डिसाइड किया है कहीं दूर जाने का या आप निकल चुके हो। कुछ लोगों के साथ होगा कि आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, 10 वीक्स के अंदर, मैक्सिमम 10 वीक्स, ठीक है? आप कोई डिसीज़न लेने वाले हो। आप कोई डिसीज़न लेने वाले हो अपने लिए, या ट्रैवल करोगे आप, कहीं न कहीं आप जाओगे और समथिंग अपना रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ एक आपको चेंज चाहिए किसी को, यू नो रिफ्रेश होना चाहते हो आप। सो दैट यहाँ पर अ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप निकल चुके हो। बेशक कुछ लोगों को दुःख हो रहा है, कुछ लोगों को पेन भी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है, डिसीज़न ले ले चुके हो आप। सो आपके पार्टनर जो है ना आपको जाते हुए देख तो रहे, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन आप लोगों के बीच में एक फीमेल है, राइट? और ये फीमेल जो है ना, ये इसकी भी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। और जिस भी रीडिंग में 2 फीमेल्स आ जाती हैं, वहाँ पर मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कुछ ना कुछ चीटिंग का सिनेरियो होता है, कुछ ना कुछ अपना हो या बाहर का हो, या कोई भी ऐसी फीमेल होती है जो चिढ़ती है, जेलसी रखती है। हो सकता है कि जो इनकी लाइफ में ये है,
थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी में काउंट होगी, ठीक है? चाहे कोई भी हो। सो भई क्लियर कट मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है आपके साथ और ये आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखती है। वो देखती है कि आपके साथ जो है उनका जो भी आपके यानी कि पार्टनर है वो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, रिलेशन में हो या नहीं हो या दूर जा चुके हो या कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं, किसी न किसी से ये बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशंस भी लेती है और खुद भी नोटिस करती है आपके पार्टनर की एक्टिविटीज़। इनका हर एक स्टेप को, हर एक एक्शन को बहुत क्लोज़ली ये देखती है। सो ये बहुत डीप मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं, सो मेरे को मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं इसको आगे बढ़ूँ, क्योंकि इतना कुछ इसी के अंदर निकल कर आ रहा है, इन्हीं कार्ड्स के अंदर, ठीक है? सो यूनिवर्स जो भी मुझे बता रहे हैं, मैं भी आपको दे रही हूँ रीड, ठीक है? तो रीड कर रही हूँ मैं ये, सो दैट एक चीज़ जान लीजिए कि अगर किसी के मन में आपके लिए फीलिंग है भी, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो लगता है आपको कि कहीं न कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या होता है या उसके मन में कुछ ना कुछ है आपके लिए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, वो आगे से बात नहीं कर पाता। और या तो आप लोगों के बीच में रिलीजन्स का कुछ होगा भई, या फिर इस पर्सन को पता है कि ये उनकी लाइफ में जो लेडी है वो अलाउ नहीं करेगी या गुस्सा करेगी या पता चल गया तो फिर क्या होगा। लेकिन आपके पार्टनर जो है इस समय पसंद करते हैं, चाहे ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताए या ना बताए, लेकिन ये यहाँ पर आपके ऊपर जो है इस पर्सन का पूरा जो है ना ध्यान है और ये चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है डिस्टर्ब हो जाता है या इनका अपना कोई थॉट्स हो सकती है गाइस, इनके ना ओवर थिंकिंग करने वाला है आपका पार्टनर। एक चीज़ मैं बता दूं, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये ओवर थिंकिंग करने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी है। हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर बहुत ज़्यादा बाल की, कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो कुछ इस तरह का है ये, ठीक है? हम्म। ओके। हम्म। देखो ये पर्सन ना आपसे, ओह माय गॉड, किसी का दिमाग घूम चुका है और सोचो कि दौर जो चल रही थी ना, इस समय किसी की लाइफ में सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो चुका है, ठीक है? जो एक चीज़ मैं बताऊँ, जो महिला आपसे जो भी ये उम, एक जालसी की भावना रखी हुई थी या जलन है, आज जो कुछ भी आपको दिया है गाइस, वो सब कुछ इसी के पास लौट कर आया है। ये कोई थर्ड पार्टी है जो हमेशा आपको और आपके पार्टनर को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। सो जितना भी इस पर्सन ने, जितना भी इसने दिमाग दौड़ाया था ना, वो सारा का सारा रिवर्स हो गया है। इसी की तरफ बैकफायर किया है यूनिवर्स ने, राइट? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि आपकी और आपके पार्टनर के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने, या फिर आपके जो भी ये पार्टनर हैं, जिसके भी हैं, सो ये आपको एक कमिटमेंट दें या आप लोग एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर चलें, राइट? ये बॉन्ड जो था ना आपका इतना अच्छा, खुश होना, एक साथ एन्जॉय करना, आना-जाना, इसको खलता रहा है। इस लेडी को बहुत खला है। या तो आपके पार्टनर सब कुछ शेयर करते थे इनके साथ, अगर ये इनकी मदर हैं, और नहीं भी हैं तो भाभी या सिस्टर, ठीक है? और अगर आपके लिए इन्होंने फीलिंग्स बताई होंगी, कभी ना कभी आपके पार्टनर ने बोला होगा कि मुझे पसंद है या मैं शादी करना चाहता हूँ, या फिर हम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा और बहुत गहरा रिलेशन है, सो मुझे अच्छा लगता है, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान स्पेशली जो मेल्स होते हैं वो अपनी यू नो जिस भी फीमेल को पसंद करते हैं, ठीक है? और वो अपने घर में अपनी मदर या अपनी सिस्टर या फिर कोई ऐसा, भाभी भी कह सकते हैं, भाई की वाइफ हो सकती है, चाची हो सकती है,
और भी रिलेशंस होते हैं सो जिनके साथ कंफर्ट फील करते हैं। सो एक फ्रेंडलीनेस के तौर पर डिस्कस करते हैं। लेकिन नहीं जानता था ये पर्सन कि ये जो भी है ये लेडी ये बहुत जालसी रखती है और वो कुछ ना कुछ गलत कर देगी, उसको नहीं था यकीन। लेकिन इसने आप लोगों के बीच में एक अच्छे भले रिलेशनशिप का यू नो माँ बहन करके रख दी। समझ रहे हो, कचरा करके रख दिया इस लेडी ने। ओके, ये आपको निकाल कर बहुत खुश है, इस समय बहुत हैप्पी फील कर रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी महिला है, इस समय बहुत हैप्पी है क्योंकि इसने निकाल दिया है, मतलब या फिर अभी का सिनेरियो चल रहा है। देखो कुछ लोगों के साथ होगा कि ये चीज़ें होंगी और कुछ लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन इसको बैकफायर होना स्टार्ट हो चुका है। ये उस समय भी हो सकता है जब इसने निकाला होगा, तो ये बहुत खुश हुई थी ये तब भी। और अगर कंटिन्यू अभी किसी की लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं दैट मीन्स ये इस समय भी बहुत खुश है, ठीक है? यानी कि आप इनकी लाइफ से अ, इनके मतलब आपके पार्टनर की लाइफ से निकल चुके हो, जा चुके हो, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुश है ये आपका रिलेशन ब्रेक करवा कर, बहुत एन्जॉय किया है इसने। सो आप जिस आप जिस रास्ते पर निकले हो, वहाँ पर अब जो है आपको पता है कि आपने अकेले ही अपनी नाव को सँभालना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को आपने खुद से सँवारना है। आपके अंदर एक्साइटमेंट भी बहुत है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक एनर्जी लेवल बहुत हाई है, लेकिन कभी-कभी आपको अकेलापन फ़ील होता है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बीच मझधार में जो है कभी डूब नहीं जाएँ। आप अकेले पढ़कर थक नहीं जाएँ, हार नहीं जाएँ। सो ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो है ना आपके पीछे जो छोड़ी हुई है, ये थॉट्स जो जो मुझे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके साथ तार जुड़े हुए लग रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस लेडी ने आपको आपके पार्टनर से अ, अलग कराने के लिए, उनके जीवन से निकालने के लिए कुछ ऐसी स्पेल्स, ऐसी एनर्जी छोड़ी है जिसके चलते आप जहाँ भी जाते हो ना वहाँ ये पीछा करती है, यानी कि नज़र है, नज़र लगी हुई है। तो आप हमेशा इस नेगेटिविटी को भगाते हो, अपने से दूर करते हो, ठीक है? लेकिन अकेले हो, लेकिन तूफ़ानों से लड़ना आपको अच्छे से आता है, अपने आप को सँभालना आपको अच्छे से आता है। आप डरते नहीं हो, निडर हो आप, लेकिन कहीं न कहीं एक ह्यूमन नेचर होता है, एक इंसान होने के नाते। कितना भी कोई इंसान स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उसको अपनों के सहारे की ज़रूरत होती है। देखो, हर समय नहीं, लेकिन कुछ अपने जो होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है भई। सो आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हो कि जिस इंसान ने आपका तब साथ नहीं दिया, तो ये आगे भी नहीं देगा। तो वो तो एक अंधेरे में, एक लूप में जीना वो किस काम का। सो जो बहुत ज़्यादा एक मैं आपसे बात शेयर करने वाली हूँ। सो होता है आप अपनी लाइफ में ज़रूर ये चीज़ नोटिस करना, जो एक स्मार्ट फीमेल होगी, लेडी होगी या स्मार्ट पर्सन होगा, मस्कुलाइन होगा, जो दिमाग से चलेगा, जो बुद्धि का, विवेक का यूज़ करेगा, जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो कभी भी चेज़ नहीं करेगा। यू नो उसको पता है कि रिलेशन अगर हेल्दी है ना, वो किसी के पीछे नहीं भागेगा। हाँ, रिलेशन जब स्टार्ट होता है तो एफर्ट्स पूरे लगाएगा या लगाएगी। पूरा दिल से किसी भी रिलेशन में इंडल्ज हो जाना, ये उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है? सो अगर वो ये चीज़ें सोचकर कि हाँ, एक्सक्यूज़ मी, अगर उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएँ कि हाँ, ये पर्सन जो है मेरा साथ नहीं देगा, ये पार्टनर जो है मेरा साथ देगी, नहीं देगी, ठीक है? तो अगर ये वाली थॉट्स चलना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर वो पीछे हट जाता है या हट जाती है, वो आगे नहीं बढ़ता। जो दिमाग रखते हैं, ठीक है? जिनका दिमाग स्टार्ट हो जाता है चलना, अगर पहले नहीं था तो। लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती से कह लें लोग भरे होते हैं,
बहुत ज़्यादा जिनको अपने आस-पास लोग चाहिए, जिनको सहारा हमेशा 4 लोग चाहिए होते हैं। तो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, पूरी तरह से डिपेंड अपने आप को कर लेते हैं। सो ये इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि ये अलग रह नहीं सकते। चाहे सामने वाला इंसान छोड़े, धुतकारे, फटकारे, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है? सो इस तरह का अगर उनकी लाइफ में इस तरह का अगर कुछ बिहेवियर ऐसा वो फेस भी करते हैं, तो भी अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो इतना खूबसूरत होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जिसको पता है कि भई ये चंद दिनों का है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम पास कर रहा है और ये आगे चलकर भी मेरा साथ नहीं देगा और ये माइंड गेम चलाएगा, तो वो फीमेल या वो लेडी पीछे हट जाती है। वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अकेली पड़ जाए कुछ भी, वो कहती है ठीक है भैया, कल को रोना है सो इससे बेटर है कि आज थोड़ा अकेले पड़कर सेटल हो जाओ अपनी लाइफ़ में। ठीक है? सो बाद में परेशानी जो झेलनी है वो क्यों ही करें। तो वो चेज़ नहीं, उसको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, जो लॉन्ग टर्म तक जाएगा। ये होती है जो स्मार्ट लेडी होती है और जो खूबसूरत होती है तो वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो डिपेंड मत हुआ करो भई, इतना ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड होना वो इंसान हमेशा डुबाता है, ठीक है? सो ये है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को सँभालना सीख लिया है। हालात के जो लगे हैं ना, जो थपेड़े जो जो आपने सीखा है, जो लेसन्स लिए हैं, उससे आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो और अपने आप को अब ये जितनी भी लहरें आपको डराने की कोशिश करें, जितने भी तूफ़ान आ जाएँ आपकी लाइफ़ में, आप अपने जीवन की नैया जो है ना यहाँ पर पार लगाकर मानोगे और डेफ़िनेटली और ईश्वर करे ऐसा ही हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत धोखे खाए हैं। बहुत चीटिंग जो है वो आपने फ़ेस की है। लोगों ने चीट किया है। ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार के मामले में, नहीं। आपको अपनों ने भी चीट किया है। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस रहे हैं, फ्रेंड सर्कल्स हो जाता है और भी बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं। समझदार हैं आप। तो जो इंसान इतने सारे बादाम खा चुका हो, इतना सारा दिमाग जिसके पास आ चुका हो, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में एक ऐसी फीलिंग भी आती है कि आगे बढ़ना है, अकेले बढ़ना है, लेकिन बढ़ना तो है ही, ठीक है? सो वही मैं बता रही हूँ, जो स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, जो वाइज़ होती है, जो स्मार्ट होती है, जो यहाँ से स्मार्ट होती है, उसको रिलेशनशिप तो चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको अपना पार्टनर नहीं चाहिए, चाहिए तो होता है, लेकिन हेल्दी चाहिए भई। हाँ, तू मेरे साथ प्रॉपर वे में अच्छे लॉयल्टी के साथ चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ, ठीक है? मैं चलता हूँ तेरे साथ, ठीक है? जो भी आप हो, ठीक है? तो अगर भाई अगर तू इस तरह की मुझे जो है अपने कलर्स शो करेगा, तो फिर मुझे नहीं तेरे साथ बैठना, मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए रिश्ते नाते हैं, उनके साथ भी अगर तुम अच्छे से रहते हो या उनको भी रिस्पेक्ट देते हो, प्यार देते हो, तो फिर मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? सो इस तरह की जो स्मार्ट लेडीज़ होती हैं, जो स्मार्ट गर्ल्स होती हैं, अब बहुत सारे बोलेंगे मैम हम तो अभी अनमैरिड है, एग्ज़ैक्टली जो स्मार्ट फीमेल होगी, ठीक है? सो वो दिमाग से चलेगी, ठीक है? उसको वो अकेलापन वो बेयर कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 8-10 साल या भई करने के बाद वो बंदा डिच कर जाए, बीच में छोड़ जाए। तो स्मार्ट बनो, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तो वैसे ही बन जाओगे, दिल से खूबसूरत बनो, स्मार्ट बनो, यहाँ से बनो, ठीक है? ताकि आपको कोई रुलाए नहीं, कोई डिच नहीं करे। हाँ, जो हो गया पीछे, ठीक है, वो भी लेसन्स लेने होंगे, वो भी करना होगा आपका जो बैलेंस हो चुका है, लेकिन आगे नहीं। आगे कोई भी रिलेशन है सो उसको यही बोलो कि भाई लॉन्ग टर्म तक चलता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तू भाई अपने घर में बैठ, ठीक है? सबसे पहले एक बात पूछ लिया करो मेल या फीमेल जो भी है, क्योंकि आजकल ना रिलीजन्स की बहुत प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों की शादियाँ होनी हैं, जो लोग शादी मैरिज के लिए अपने देख रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अनमैरिड हैं। सो पहले पूछ लिया करो रिलेशंस
में आने या रिलेशन में आने से पहले, ठीक है? सो परमिशन लेके आ रहा अपने पेरेंट्स की, क्योंकि बाद में जो है ना वो लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो मेल होते हैं वो यही चीज़ बोलते हैं, होती लड़कियां भी बोलती हैं, फैमिली नहीं मान रही है, बट कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं जो वो स्टैंड ले लेती हैं, वो ले जाती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो घर में ड्रामा क्वीन होती है, मदर होती है, और भी होते हैं भाई रिश्ते नाते, तो वो अपने ट्रैप में ले लेते हैं बच्चे को, ठीक है, पार्टनर को। सो इस तरह का सिनेरियो है। सो स्मार्ट बनो, खूबसूरती तो देखो सबके साथ है, खूबसूरत तो ज़माने में बहुत लोग मिल जाएंगे, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनो मेंटली। ओके, सो अगर किसी को कोई वर्ड अच्छा नहीं लगा हो तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, और मैं जस्ट आपको गाइड कर रही हूँ, राइट? एज अ सिस्टर, एज अ मेंटोर, एज आपकी टैरो रीडर, सो आई एम साइक टैरो रीडर, और मुझे इस तरह के इंट्यूशंस आते हैं, ठीक है, इस तरह के चैनलिंग मैसेज आते हैं। आई कैन फील योर एनर्जी दैट टाइम की कोई ना कोई इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भी कर जाता है। सो कोई आप में से कुछ ऐसा है, क्योंकि प्यार में इंसान हमेशा अंधा हो जाता है। सो अंधे नहीं बनना, क्योंकि भगवान ने आँखें दी हैं। तो आप बोलोगे दीदी हम कैसे पहचानें, ठीक है? नहीं पता चलता, हाँ, नहीं पता चलता, लेकिन लिमिट लिमिट जो है ना, आप अपनी एक लिमिट तय कर लीजिए, ठीक है? इस लिमिट से आगे नहीं जाना, इतनी लिमिट रखो। मतलब उतना अटैच हो जाओ कि अगर कल को ये पर्सन नहीं भी रहे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओ, आप एंग्ज़ायटी में नहीं जाओ। आप देखो कि सामने वाला आपके लिए कितने एफर्ट्स लगा रहा है और किस हिसाब से चल रहा है। अगर कोई लड़का आपके रिलेशन को हाइड करके रखना चाहता है, दुनिया से छुपाना चाहता है, अपने पेरेंट्स के सामने ले जाने से मना करता है या उनके आगे स्टैंड नहीं ले पाता, तो यहाँ पर फिर रेड फ्लैग है, ठीक है? फिर वो आप समझ लीजिए वो अपने तक ही रखना चाहता है। ओके, सो ये है, और आप सँभाल लोगे। अपनी जो नाव है ना, डेफ़िनेटली आप यहाँ पर इन सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर शायद आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें आपके साथ बाँध दी गई हैं, आपको नहीं नज़र आ रही है। स्पेशली कुछ स्पेल्स हो सकते हैं आपको दूर भगाने के लिए, आपको लाइफ से निकालने के लिए, वो बंधे हुए हैं। इस समय आपके साथ टायर्ड हैं। आपको कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हो रही हैं। दैट मीन्स किसी ने बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें आपके साथ बाँध दी हैं। ये नेगेटिविटी है, ये ब्लैक एनर्जी है, या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि हर जगह आपका पीछा कुछ ऐसे कार्मिक लोग करते हैं। सो अगर किसी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो भई आप थोड़ा-सा अपने आप को सेफ एंड गार्ड कर लीजिए वे, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास आनी हैं उसमें ये रुकावट डाल रहे हैं। अगर कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस किसी ने लगाए हैं आपके जीवन में। तो ये ब्लॉकेजेस या तो आप इतना कैपेबल हैं कि आप कर सकते हैं रिमूव, या फिर किसी से कंसल्ट कीजिए, गाइडेंस लीजिए, आप एडवाइस लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपको, ठीक है? आपको रुकना नहीं है। सो जिन लोगों ने भी गलत किया है, जिस भी ये फीमेल ने यू you नो know, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ जो छीनी हैं आपसे, जिस भी ये थर्ड पार्टी ने आपको अलग करवाने के लिए जो चीज़ें की हैं, वो यहाँ पर सब कुछ बैक वापस जा रहा है। ये जो दिमाग की खेल खेली है ना इसने, वो सारा का सारा कचरा इसी के पास जा रहा है, और ये इस समय बहुत परेशान है। उल्टी गिनती यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है किसी की। तो यूनिवर्स का कहना है कि बी इन योर पेशेंस, आप पेशेंस में रहिए, और आपने जितना वेट किया है, जितना आपने प्रार्थनाएँ की हैं, ईश्वर से माँगा है अपने लिए, और आप सही थे, तो तभी आपके लिए इतना कुछ सही होने जा रहा है और इतना कुछ हो रहा है। यूनिवर्स ने आपका जो ना हाथ जो है पकड़ा हुआ है, वो गिरने नहीं देंगे आपको। सो तूफ़ान कितने भी आएँ। एक सॉन्ग भी है ना,
पता नहीं कुछ था, मैं भूल जाती हूँ, मैं बहुत कच्ची हो गई सॉन्ग्स में, ठीक है। सो कभी आएगा तो डेफिनेटली बताऊंगी आपको। तूफान कितने भी आए, हम पता नहीं कुछ इस तरह का, बहुत ओल्ड सॉन्ग है। कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। छोड़ेंगे ना, नहीं नहीं ये अलग हो गया। कुछ तूफान वाला है, अगर मुझे याद आए इसके वर्ड्स तो मैं मैसेज जो है पिन कर दूंगी, ठीक है, आप उसमें से देख लेना। आपको यूनिवर्स बोल रहे कि आप अपनी दुनिया खुद से क्रिएट करोगे बहुत जल्दी। मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 वीक्स हो सकते हैं। आने वाले 2 साल के अंदर, ये बहुत लंबा पीरियड बता रही हूँ, बट आप ऐसी पोजीशन में आ जाओगे कि दुनिया देखेगी आपको। आपके अपनों ने, बेगानों ने, जिन लोगों ने भी जितने भी मज़े लिए हैं ना, जितना भी आपके साथ रिवेंज लिया है ना, बाय गॉड सब रिवर्स जाएगा, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू बैकफायर होगा इन सब के ऊपर, ठीक है? सो आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आज भी वो ले लोग जो है ना वो देखकर जल जाते हैं आपको। दुनिया है ना, वर्ल्ड है ना, सो आप आपकी पोजीशन कोई लेना चाहता है। आपके जैसा बनना कोई चाहता है। लेकिन आपको आपकी डिवाइन ने, आपके यूनिवर्स ने, आप जिनको भी मानते हो, उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। सो ये जो घेरा बना हुआ है ना, आप प्रोटेक्टेड हैं। सो आपको यूनिवर्स ने एक ही चीज़ बोली है कि आप जो है सेफ हैं और उनकी जो है निगरानी में हैं, ठीक है? सो जो क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक लाइट आपको ऊपर से दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपके ऊपर शावर होती हुई है, ये शावर कर रही है, ये ब्लेसिंग है, ये यूनिवर्स की एक एनर्जी जो है आपके ऊपर हमेशा रहती है। सो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब आपकी दुनिया में आकर कोई भी गंदगी नहीं फैला सकता, कोई भी कचरा नहीं फैला कर जा सकता। आपको इस पोजीशन पर बैठा दिया है यूनिवर्स ने। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर के साथ बात होती है और फिर दूर हो जाते हो या बात नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन है गाइस। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट कि आप पार्टनर के साथ नई रियूनियन में नहीं आ पा रही हो या नहीं। कुछ समय आप थोड़ा-सा शांति बना कर रखो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, सबके सबके साथ नहीं जाएगा। कुछ लोगों के लिए डिवाइन ने कुछ बहुत अच्छा बेस्ट आपके लिए सोचा है, या फिर आपके पार्टनर को भी कुछ लेसन्स हैं वो लेने हैं, या फिर लेकर भी वो सीख नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं? उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो उनको करना चाहिए वो ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो कुछ लोगों का जो रीयूनियन है ना, वो इसीलिए डिले पर जा रहा है, रुक रहा है, कि वो इंसान जो है वो समझने के लिए रेडी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है। चलिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी होने जा रही हैं, सो इसको एन्जॉय कीजिए। और फटाफट से देखते हैं जो भी यहाँ पर इस समय अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं, या ऐसे पर्सन के लिए जिसके मन में फीलिंग तो है, लेकिन मुझे कार्ड दूसरा डेक दूसरा यूज़ करना है, ठीक है? सो आपसे बात नहीं कर पा रहा है। सो आपको किसी तरह का ना तो वो कोई साइन दे रहे हैं, ना आपसे आगे बढ़ रही हैं रिलेशन में। सो कोई तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है कि भाई क्या करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, फिर कहीं और देखें, है ना? ओके, ओके, इतने सारे कार्ड्स। हम्म देखो, जिसके भी मन में ना फीलिंग्स हैं ना आपके लिए, वो एक चीज़ बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा हुआ है। ये पर्सन के ऊपर ना बहुत सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर कोई मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो। अगर आप अनमैरिड हो, तो कोई ऐसा मैरिड पर्सन है जिसको पता है कि वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के तले दबा हुआ है। तो वहाँ से इसको निजात नहीं मिल रही है। जब तक वहाँ से ये फ्री नहीं होगा, तो आपके ऊपर इसीलिए वो जो है ध्यान नहीं दे पा रहा। एक्चुअली मन में है, लेकिन फीलिंग्स को जो है
क्लियर नहीं कर पा रहा, ओवर स्ट्रेस लेता है ये पर्सन, डेफिनेटली ओवर स्ट्रेस लेता है। इसकी लाइफ में भी कुछ पास्ट की चीज़ें या पास्ट पास्ट के गरज जो है ना, कुछ इस तरह का है। कुछ ब्रेकअप हुआ है या कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में हुई हैं, जिसके चलते हुए इसको डर लग रहा है। अगर कोई न्यू वन है या क्रश के लिए देख रहे हो, डेफ़िनेटली फीलिंग्स तो हैं इस पर्सन के मन में, लेकिन इसकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? सो उसके चलते हुए ये आपकी तरफ जो है ना, कोई एक्शन नहीं ले पाता है। ये हमेशा ना आपको दूर से देखता है, लेकिन गार्ड करके रख आपको हमेशा अपने आप को छुपा कर, छुप-छुप कर देखना, छुप-छुप कर आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना। आप सोशल मीडिया पर क्या अपलोड करते हो? क्या आपका मैसेज जा रहा है? क्या आप पिक्चर पोस्ट कर रहे हो? मतलब ध्यान सब कुछ है, लेकिन अपने आप को हाइड करके, छुपा कर आपको देखते हैं, एक वॉल क्रिएट करके, एक सर्कल में आकर, ठीक है? और एक चीज़ और बता दूँ, ये पर्सन का जो है ना माइंडसेट जो है ना इस समय थोड़ा-सा हिला हुआ है भई, ठीक है? अगर आगे से जाके अप्रोच करोगे तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको टाइम दीजिए, समय दीजिए, ये खुद से होकर आपको अप्रोच करे या बोले, ठीक है? अभी अगर आप आगे से जाओगे, खुद से पूछोगे ना भाई कुछ है तो बता दे, तो ये कुछ क्लियर कट नहीं उल्टा पड़ जाएगा ये आपको, ठीक है? सो डिस्टेंस बना लो, ठीक है? और आपको बहुत यूनिक सी पर्सनैलिटी में देखता है। इसको लग रहा है कि भैया आप एक ऐसी एनर्जी हैं, ऐसी फीमेल हैं, ऐसी अगर स्पेशली कोई फीमेल है, अ, आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ने वाली हैं। आप बहुत पैशनेटिव भी हैं और साथ के साथ आप कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, मतलब जॉब कर रही हैं या फिर कुछ अपना कैरियर आप में अच्छा कर रहे हो, कुछ बिज़नेस का आपने डिसाइड किया है या फिर कुछ सोशल मीडिया पे हो सकता है, कुछ आपका अ, यूट्यूब पर आप कुछ मोटिवेशनल कुछ स्पीकर हो सकते हैं या फिर आप व्लॉगर हो सकते हैं, शॉर्ट्स डालते होंगे यूट्यूब पर। कुछ तो समथिंग ऐसा कर रही हो कि जो लोगों की पब्लिक आई में हो आप, लोगों की नज़र में हो। डेफ़िनिटली ये पर्सन आपको दूर से देखकर बहुत ज़्यादा बहुत बोल्ड हो आप, कैरियर ओरिएंटेड हो, ठीक है? एनर्जेटिक हो आप, वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा देखो ये पर्सन ना वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, अ, आपके साथ किसी तरह से चाहे एज़ अ फ्रेंड रहना चाहे, लेकिन टाइम स्पेंड करना है इसको, अच्छा लगता है आपसे बात करना, अगर कम बात होती है। तो पैशनेटिव भी काफ़ी हैं आपके ऊपर और उसको पता है कि आप बहुत ऑनेस्ट जो हैं पर्सन हैं, आप चाहे जो भी हैं, तो ऑनेस्ट के साथ जो है ना ऑनेस्टी के साथ जो है ना, आप अगर आईं तो ऑनेस्टी के साथ आएँगी और फ़िलहाल इनके अपने ही मैंने कहा है ना कि बर्डन है, इनका अपनी ही प्रॉब्लम है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है? और ये बहुत अपने आप को प्रैक्टिकल शो कर रहे हैं, हेडस्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये टोटली फ़िदा है भई आपके ऊपर, ठीक है? सो ये रही आपकी प्यारी सी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है अपनों के साथ, ताकि कुछ लोग ऐसा है ना कि जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो इस तरह की वीडियोज़ या रीडिंग सुनकर उनको एक पावर मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रेंथ आती है, तो जीवन में कुछ चेंज होगा, इस चीज़ का बिलीव सिस्टम बढ़ जाता है उनके अंदर, एक आशा की किरण जागती है। सो हम सब ने मिलकर जो है डेफ़िनिटली आगे बढ़ना है और ऐसे कारवां जो है बहुत आगे लेकर जाना है और बहुत सारे लोगों को साथ में मिलकर अभी बहुत रास्ता तय करना है और जब यहाँ पर अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है दोस्त। जब तक यहाँ पर 1 लाख से अबव नहीं होते, तो फिर मैं आपको जो है ना, जब हो जाएगा सो क्रॉस कर लेंगे हम, चाहे इस चैनल पर, चाहे वो जो मेरा डिवाइन वर्ड का चैनल है, जो फर्स्ट वाला है। सो फिर फटाफट से आपको जो है मैं अपना हाउस टूर करवाऊँगी। कहाँ कैसे रहती हूँ, घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, सो अपने बारे में डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें आप जानोगे। लेकिन तब तक जो है साथ में जुड़ते रहो फटाफट से और मैं चाहती हूँ कि फटाफट से हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो
क्रॉस कर जाएँ, ठीक है? और यूट्यूब से कुछ अच्छा-सा गिफ्ट आ जाए। यूट्यूब बटन व्हाटएवर चलिए आई विश दैट कि इस साल ज़रूर होगा। चलिए थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे।